सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुआ वित्तीय नेतृत्व संवाद। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में करेज, क्लैरिटी एंड कंपैशन इन लीडरशिप विषय पर वित्तीय नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों से जुड़े 120 से अधिक सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, संस्थापक और वरिष्ठ वित्तीय पेशेवरों ने भाग लेकर नेतृत्व में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया। ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय से सीए बीके ललित ने बताया कि संस्था की 7,400 से अधिक शाखाएं ऑडिट के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें आध्यात्मिक अनुशासन और स्पष्ट सोच के माध्यम से सहजता से संचालित किया जाता है। Here in Brahma Kumaris, in these 7,400 branches, the accountants are our divine sisters who has no connection with accounts, legal and computers. Motivate them to do regular accounting because that's not their domain. They surrendered their life for spirituality, spiritual practices, तपस्या, उसके लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। करेज, क्लैरिटी, कंपैशन, ये सब चीजें अगर हमारे में फुल भरी हुई है इन आवर एटीट्यूड, तभी जाके ये सेवा हो सकती है। अवसर पर संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कार्यस्थल पर करुणा, संतुलित जीवन शैली और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। माइंड अगर परेशान है, इसका क्या होगा, उसका कैसे होगा, राइट संकल्प, सब बढ़िया होगा, अभी सो जाओ। जैसे किसी और को बोलते हैं, सो जाओ, सब बढ़िया होगा कल। अपनी काउंसलिंग करनी है सोने से पहले, मन को शांत करना है। और जब आप मेडिटेशन सीखेंगे देन 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन करके सोना है, फिर कम घंटों में गहरी नींद, क्योंकि सोने से पहले ही डीप स्लीप की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जीएसटी लिटिगेशन विशेषज्ञ एवं A to Z टैक्स कॉर्प LLP के संस्थापक सीए बिमल जैन ने अपने व्यावसायिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बीके इशू के संचालन में एक इंटरैक्टिव समूह संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। अंत में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने आशीर्वचन दिए। 120 से अधिक वित्तीय नेताओं की सहभागिता से यह संवाद कार्यक्रम आध्यात्मिकता और कॉरपोरेट नेतृत्व के समन्वय का प्रेरणादायक मंच बन गया। कई बार हमारे साथ भी ये चैलेंजेस हमारी फील्ड में होता है कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती और हम डाइवर्ट हो जाते हैं ना। क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए कि मैं सही हूं तो मेरे साथ सही होगा। भगवान ने हम सबको कितनी विशेषताएं दी हैं, स्पेशलिटीज दी हैं। चलो मेरा ये हाथ काम नहीं करता, ये तो अच्छा करता है ना। अगर मैं हमेशा यही कहूँ ये ठीक काम नहीं करता, ठीक काम तो ये भी नहीं करेगा। अगर मैं इसको कहूँ ठीक काम नहीं करता, ये तो कर रहा है ना। अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई जरूर करें, परंतु उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं रहे। वंदे मातरम स्वर्णिम भारत कार्यक्रम में 20 समाज सेवियों का सम्मान। बात करें दिल्ली की तो डेरावाल नगर में वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर हुए आयोजन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 20 महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया गया। महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी ने कहा कि वास्तविक सशक्तिकरण आंतरिक विकास और आध्यात्मिक मूल्यों से ही संभव है। मॉस्को से बीके सुधा दीदी ने वंदे मातरम की महिमा और स्वर्णिम भारत की परिकल्पना पर प्रकाश डाला। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी, स्थानीय विधायक अशोक देवराहा, तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री तथा पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक पंडित लेखराज कोहली और रेवा पायल द्वारा प्रस्तुत शिव स्तुति नृत्य से हुआ। बीके लता ने संस्था का परिचय दिया तथा प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता डॉक्टर आदित्य सिंघल ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। महिला दिवस का दिन है, तो सबको शुभकामनाएं, पुरुषों को भी महिलाओं को भी तो उसकी शुभकामनाएं। लेकिन हम सिर्फ क्या महिला है, क्या सिर्फ एक धर्म का हिस्सा है, क्या हम सिर्फ एक देश का हिस्सा है? लेकिन हम सब तो आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा। तो देखिए ये संस्था में बहुत कुछ सिखाया जाता है और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ भी सिखाई जाए तो कम से कम जो है 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए हम लोग अगर मोबाइल से दूर रहेंगे तो हम अपने परिवार के नज़दीक रहेंगे। अगर आप उनके देखो जो इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो जितना ज़्यादा आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है सीखता है, एक दूसरे के साथ, और इस मोबाइल की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। तो महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास होगा। और उन्होंने कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मैं
किसी भी समाज की प्रगति को इस आईने से देखता हूँ कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। स्वर्णिम भारत की नींव सशक्त महिला विषय पर कार्यक्रम। हरिनगर स्थित सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वर्णिम भारत की नींव सशक्त महिला विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के परिचय वीडियो तथा सामूहिक ध्यान से हुआ। बीके स्नेहा ने महिला प्रभाग द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। तो वही कार्यक्रम में जल मार्ग मंत्रालय के डायरेक्टर सीमा सूरी, नगर निगम की काउंसलर रामिंदर कौर, डीडी न्यूज हिंदी के एडिटर संगीता, सुप्रीम कोर्ट की वकील मधु तलवार तथा समाज सेवी सोनिया सहानी ने अपने विचार साझा करते हुए नारी शक्ति और मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता द्वारका सेक्टर 7 की बीके नीलम ने कहा कि जब महिला अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानती है तब वह परिवार और समाज की सशक्त आधारशिला बन जाती है। अंत में हरिनगर सब जोन की डायरेक्टर बीके शुक्ला दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से महिलाएं अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकती है। महिलाएं एक कार्य नहीं है कि वो घर के बाहर भी और घर के अंदर को भी संभालती है, दोनों चीजों को स्वयं बनाती है। महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो घर के साथ साथ बाहर के कार्य को भी देखती है। बीइंग ग्रेटफुल, अगर किसी ने सीख लिया कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, तो कोई इंसान आपको लाइफ में अपने सपनों को पाने से नहीं रोक सकता। सशक्त महिला किसको कहते हैं? जिसमें सोचने की, समझने की, कार्य करने की क्षमता हो और हर बात को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ सोच करके कार्य करती है। नारी ज्यादा भावुक होती है, आई नो, लेकिन आपको उस समय जब आपकी भावनाओं का वेग होता है तो उस समय साधना भी बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी भावनाओं को साधेंगे नहीं तो हमारी निर्णय शक्ति कम होती चली जाएगी। तपोवन में आयोजित शाश्वत योगी खेती के विशेष प्रशिक्षण में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जोन से आए लगभग 60 किसान भाइयों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक एवं योग आधारित खेती की पद्धतियों से अवगत कराकर कृषि को अधिक स्वस्थ, टिकाऊ और समृद्ध बनाना रहा। कार्यक्रम को निवृत्त कृषि वैज्ञानिक बीके डॉक्टर पूनम, पशु चिकित्सक सुशील कुमार, तमिलनाडु के बीके मदन, बीके मंगला, बीके सुमंत, बीके चंद्रेश तथा बीके भीका ने किसानों को यौगिक खेती के महत्व और उसके व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाईजी ने किसानों को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ खेती को जोड़ने की प्रेरणा दी। टाटिया आवास जयपुर की बीके सुनेहा ने राज ऋषि गोकुल ग्राम बनाने के अपने अनुभव साझा किए। अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय की चिकित्सक डॉक्टर रूपल ठाकुर, पीजी कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रश्मित कौर, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि चरियानी, बलरामपुर की सीईओ नयनतारा, समाजसेवी मीरा शुक्ला तथा सरगुजा संभाग की संचालिका बीके विद्या सहित अन्य अतिथियों ने सहभागिता निभाई। बीके विद्या ने कहा कि नारी सदा ही स्नेह, करुणा, त्याग और बलिदान की प्रतीक रही है। उन्होंने कहा कि आत्म परिवर्तन के माध्यम से प्रेम, दया और करुणा जैसे गुणों को जागृत कर स्वयं को सशक्त बनाना आवश्यक है। बीके पुष्पा द्वारा रोचक एक्टिविटी कराई गई तो वही कार्यक्रम में अनेक भाई बहनों सहित लगभग 200 महिलाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके प्रतिमा ने किया, जबकि अंत में मीरा साहू ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। जब हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं तो पहाड़ को उठा सकते हैं, कोई युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए तो आंतरिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो महिलाएं हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी कई सारी महिलाएं हैं। तो अगर हम लोग ये कहें कि समाज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसी कड़ी में भरतपुर में भी महिला दिवस पर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बीडी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अवसर पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पूर्व सांसद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महिला एवं बालिकाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।
अवसर पर बीके गीता और बीके पावन भी उपस्थित रही। अपने संबोधन में बीके प्रवीणा ने कहा कि नारी परिवार की धुरी है। यदि नारी पुनः अपने दिव्य स्वरूप को पहचान ले तो वह संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। मैं कहना चाहूंगी उन नारियों से कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हुए अपने मनोबल को कभी कमजोर न होने देना। हे नारी, तुम वो शक्ति हो, चाहो तो जग का परिवर्तन कर सकती हो। हे नारी, तुम वो शक्ति हो जो अपने ही गोद से आपने ध्रुव बेलाल जैसे वीरों को जन्म दिया। भोपाल के सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में महिला दिवस पर शहर की अनेक गणमान्य महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत बीके हेमा ने स्वागत उद्बोधन से की। आगे मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश अतिरिक्त आयुक्त शिवानी गुप्ता, आर्किटेक्ट एवं सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी बीके दुर्गा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राजयोग मेडिटेशन ने उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान की। वही एस्ट्रोलॉजर पूजा जी, नर्सिंग ऑफिसर बीके सुनीता ने कहा कि महिलाओं ने सेवा, करुणा और त्याग के माध्यम से मानवता को नई दिशा दी है। कार्यक्रम का मंच संचालन बीके डॉक्टर प्रियंका और बीके डॉक्टर देवयानी ने किया तथा अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बरेली में भी चौपला सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर आयोजन हुआ, जिसमें नारी की शक्ति, संस्कार और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नारी तेरे रूप अनेक विषय पर प्रस्तुत सुंदर नृत्य नाटिका रही, तो वही अवसर पर शहर के कई गणमान्य महिलाओं ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी गरिमा बढ़ाई। प्रमुख अतिथियों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्रुति गंगवार, राज्य महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडे, लेफ्टिनेंट कर्नल प्राजनलिका तथा भाजपा महिला अध्यक्ष इंदु सेठी शामिल रही। कार्यक्रम में बरेली क्षेत्र की संचालिका बीके पार्वती, बीके नीता, बीके पारुल, बीके रजनी और बीके अनुराग सहित सेवा केंद्र के अनेक सदस्य भी उपस्थित रहे। समापन सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करने के साथ हुआ। जो एक आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो एक राइट डायरेक्शन, एक पॉजिटिविटी का जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत महान कार्य है दीदी, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आपकी पूरी संस्था जो इस कार्य को पूरे विश्व में आज के समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है, हम सभी को अपने मन में मेंटल स्ट्रेंथ देने की, आत्म शांति देने की, वो कार्य आप सभी कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी सेंटर से हमें बताए जाते हैं अपना खुद पे संयम और उसके बाद हमारे आसपास भी हर चीज संयमित और हमारे हिसाब से सुयोग रूप से चलता रहेगा। सिकंदराबाद के रेलवे आरपीएफ के सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का 5वां सत्र संपन्न हुआ। इस सत्र का संचालन बीके रंजन तथा बीके राजा ने किया, जिसमें प्रशिक्षुओं को सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान फॉरगेट एंड फॉरगिव अर्थात भूलकर क्षमा करने की भावना को अपनाने, संबंधों में पिछले कर्मों के प्रभाव को समझने तथा सकारात्मक संकल्पों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की विधि पर मार्गदर्शन दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 15 राज्यों से आए प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे आरपीएफ के आईजी और डीआईजी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रशिक्षुओं की सोच, अनुशासन और कार्य क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजकोट में गुज्जर सुतार हितेच्छु परिवार एवं जीएचपी ग्रुप द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके किंजल ने उपस्थित महिलाओं को नारी शक्ति के महत्व और उसके आध्यात्मिक आयामों के बारे में प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सभी को आंतरिक शांति और शक्ति की सुंदर अनुभूति भी कराई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विशेष महिलाओं का सम्मान भी किया गया। કોઈ બહેનોને જોશે ને એટલે કે કહેશે ઓમ શાંતિ વાળા છે, કયો શબ્દ નીકળે? તો મને જે સમય મળ્યો છે એમાં હું થોડું આપને એક અનુભૂતિ કરાવું કે જેમાં આપણે સૌ શાંતિનો અનુભવ કરીએ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।